अटेंडेंस लग जाएगी ना। हम तो नहीं लगाएंगे। वो मिस क्या कह रही थी कि मेरे पास सिर्फ घोड़े रुकते हैं, गधे भाग जाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, का माहौल है, बिल्कुल शोर शराबा कुछ भी नहीं है। एक्साइटमेंट के साथ साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको यहाँ पे दवाइयाँ खाना सही टाइम पे मिलता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिशा के व्लॉग्स। दिस इज मी मिशा काज़मी। होप यू गाइस ऑल आर डूइंग वेल। आई एम वेल टू अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, ये दिन कुछ ऐसे हैं कि मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं क्या, कोई भी स्टूडेंट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा होगा, क्योंकि हमारी आ गई है डेट शीट और हमारे होने वाले हैं एग्ज़ाम्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी में और हमारा है आज सोशल वर्क का विज़िट। और विज़िट है मंगू पीर लेप्रोसी सेंटर। और जितना अभी तक हमें सर ने बताया है वो यही है कि वहाँ पे मंदिर है, चर्च है और इसके अलावा लेप्रोसी पेशेंट्स हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस विज़िट के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा वेट भी किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊं और आप सब से वो सब शेयर करूं जो सब मैं देखूंगी। तो आप सब ने व्लॉग को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो जी, अभी मैं जाके लगाऊंगी अपनी अटेंडेंस और अटेंडेंस के बाद हम निकलेंगे अपने विज़िट पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये इंसान जो आपको दिख रहा है ये विज़िट पे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे भाई विज़िट पे? दिल नहीं कर रहा है। और अब मार्क्स का क्या होगा? अटेंडेंस लग जाएगी ना। हम तो नहीं लगाएंगे। नहीं मिलेंगे। आप मुझे ये बताएं, फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी जीपीए बनी है? 3 बनी। अच्छी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी अभी तक मार्कशीट नहीं मिली। जब मुझे मार्कशीट मिलेगी मैं आप सबको दिखाऊंगी मैंने क्या रंग लगाए हैं। सो आप विजिट पे नहीं जा रहे? अच्छा, आपका तो सोशल वर्क है ही नहीं ना। आप सोच रहे हैं कि आप चेंज करवाएंगे? आपको क्या लगता है, ये अच्छा है चेंज करवाना या बुरा है? ये बहुत अच्छा है, चेंज हो जाएगा। इससे पहले क्या था, पॉलिटिकल साइंस? फंस गए हैं। वो मिस क्या कह रही थी कि मेरे पास सिर्फ घोड़े रुकते हैं, गधे भाग जाते हैं। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं लेप्रोसी हॉस्पिटल। और ये जो है ये है चर्च और इस साइड पे है मस्जिद। शायद कि आपको दिख नहीं रही होगी, दरख्त बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे इसी के सामने है मंदिर। और मेरे ख्याल से मंदिर जो है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ चर्च के बिल्कुल सामने। फ़िलहाल चर्च बंद है, हमें जो है अंदर जाना अलाउ नहीं किया हुआ क्योंकि चर्च ऑब्वियसली बंद है। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं दरख्तों के अलावा। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं चाह रही हूँ जल्दी से हमारा सेशन कंप्लीट हो और मैं घर वापस जाऊँ। और ये देखें, आगे हैं हमारे सारे क्लासमेट्स एक हुजूम की सूरत में। तो जैसे ये लोग यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद हमारा असली काम स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने अच्छी तरह से रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। और फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। अच्छा जी, तो ये है लेप्रोसी सेंटर की मेन एंट्रेंस। और यहाँ पे कुछ मखसूस पेशेंट्स को रखा जाता है। ये सब यहाँ के वर्कर्स हैं। ये ऑफिसेस एरिया है, रिसेप्शन। और यहाँ पे कंट्रोलर रूम वगैरह, हमारे टीचर अंदर बैठे हुए हैं। और अभी हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अब मैं मिलती हूँ आपको सेशन के दौरान। तो जी,
हमारे साथ हो गई है मजाक ऐसे कि स्टूडेंट्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा और जगह पड़ रही है कम, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी बन रही है कुछ सिचुएशन ऐसी कि आधे बच्चों की क्लास होगी, अभी सेशन होगा, और आधे की होगी जब हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट जो भी जाएंगे, तो उसके बाद होगा दूसरों का सेशन। और ये देखें यहाँ पे आके गांव वाली जो फीलिंग होती है ना, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था गांव जाने को अगेन, बट अब दिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ का सारा माहौल गांव जैसा इतना पुरसकून किस्म का माहौल है, बिल्कुल शोर शराबा कुछ भी नहीं है। ये जो भी है मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आ गया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट के साथ साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और जब आपको एग्ज़ाम्स की टेंशन हो और आपका विज़िट हो, तो मेरे ख्याल से आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं जैसे आपको करना चाहिए। बट मैं फिर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने विज़िट का बहुत ज़्यादा वेट किया था। ये यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि इसको क्या कहते हैं, सबने मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्या पता किसी ना किसी को इसका नाम ज़रूर पता हो। ये हॉस्पिटल एक छोटा सा हॉस्पिटल के तौर पर वजूद में आया और हीरानंद एक बैक्टीरिया सेलुलर। अब ये सेलुलर का फर्क बायोलॉजी पढ़ानी पड़ेगी। मेरा नाम इंजीनियर सलमान अहमद है। मैं यहाँ पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ और बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। मैं अभी मेरा करंटली कराची यूनिवर्सिटी से एमटेक जो है चल रहा है। तो अभी ये जो सेंटर हमारा हॉस्पिटल है, ये 32 एकड़ पर जो है वो फैला हुआ है और कर सके, इसलिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ग्राउंड भी है, मंदिर भी है, चर्च भी है, मस्जिद भी है और दीगर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड किया है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मालूम हो चुकी होगी। तो कोई मुझे बता सकता है लेप्रोसी डिजीज़ है क्या? ना तो आए फिर आपको मैं विजिट करवाता हूँ। पुराना मेडिसिन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? शुक्रगुजार है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं? बहुत साल। तकरीबन कितना अरसा? तकरीबन 40 साल से आता है। अच्छा, आपको यहाँ पे दवाइयाँ खाना सही टाइम पे मिलता है? नहीं तो नहीं मिलता है, अभी इसको हम घर से लाए किसी का। अच्छा, आपके घर वाले आपकी मदद करते हैं? इसी तरह से कोई सब्जी पकाता है। अच्छा, आपका घर यहीं पास में है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, सही है। तो आपको कोई शिकायत है यहाँ हॉस्पिटल से? क्यों शिकायत नहीं? तो शिकायत है। बोले ना, क्या शिकायत है? दवाई नहीं मिलेगी, खाना पीने नहीं मिलेगी। अच्छा, दवाई से अब कल तक अभी इसको मामले पे 4 शुगर है। ऐसे कितने मतलब चलना फिरने बिल्कुल मुश्किल है, चलना फिरना। अच्छा। तो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा लेप्रोसी के पेशेंट्स को, लेप्रोसी यानी कि कोढ़ की बीमारी, और यहाँ पे हम मेल पेशेंट से भी मिले हैं, फीमेल पेशेंट से भी मिले हैं। तो यहाँ पे उनका कहना था कि उन्हें प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो नहीं, यहाँ पे उनकी हो रही खुराक उन्हें प्रॉपर नहीं दी जा रही है। तो आपने क्लिप्स भी देखे होंगे। तो मोस्टली जो यहाँ के पेशेंट्स हैं उनका यही कहना है कि प्रॉपर उन्हें खाना पीना नहीं दिया जा रहा, यानी कि फैसिलिटेट नहीं हो रहे वो प्रॉपर जैसे कि उन्हें होना चाहिए। तो इस बात में कितनी % सच्चाई है, ये जानने के लिए अब मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए यहाँ की मैनेजमेंट से। तो आइए देखते हैं यहाँ की मैनेजमेंट इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे हमने विजिट किया तो एनालिसिस के बाद हमें ये सुनने को मिला कि जितने पेशेंट्स हैं उनकी ये शिकायत है कि वहाँ उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन नहीं दी जा रही और खाना भी टाइम पर नहीं दिया जाता, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेडिसन तो खैर हमारी बात इनसे हुई है, तो मेडिसन की तकरीबन अवेलेबिलिटी है इनके पास, लेकिन चूंकि बाकी चीज़ें जिस तरह पानी का थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, खाने पीने का है, तो वो इनका शुरू से जो है इस ऑब्जेक्टिव मतलब नहीं था कि ये लोग जो है वो प्रोवाइड करें। दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जो है ये कॉन्टेक्ट करते हैं, जैसे सैलानी वेलफेयर वगैरह है, शिफा वाले हैं, तो वो इन लोगों को खाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरी मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये जिस एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं वो है ट्रीटमेंट, इलाज मुआवजा, क्योंकि ये लेप्रोसी सेंटर है और मुझे आपको और तकरीबन काफ़ी लोगों को इल्म है कि लेप्रोसी पे काम करने वाले जो इदारे हैं वो ना होने के बराबर है, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 इदारे हैं, एक ये KMC हॉस्पिटल लेप्रोसी सेंटर जो मंगोपीर पे है, और एक हमारे पास जो है वो MALC के नाम से है। पेशेंट इंतहाई कलील है, इनके कम हैं, इस वास्ते भी इन पर जो है वो ज़रा सा कम तवज्जो दी जा रही है। ये KMC हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट जो चला रही है, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो उनकी तरफ से खाना जो है वो नहीं दिया जा रहा। वो फंडिंग का इनके पास इशू है कि वो प्रॉपर तौर पर तमाम चीज़ें जो है वो कर सकें, वो प्रॉपर तौर पर नहीं कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि खाना पीना जो है अगर वो नहीं दे रहे हैं तो पेशेंट्स यहाँ मकामी हैं, मंगवा सकते हैं, अपने घर से भी लेके आ सकते हैं। और ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जी पेशेंट को ज़रूरी है खाना देना। वो बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, अदरवाइज़ हम अपने घर से भी खाना मंगवाते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी दे रही होती हैं। तो ये मुख्तलिफ तर्ज की जो है चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन लेप्रोसी पे ये इदारे जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कम से कम पेशेंट्स एडमिट हैं, ट्रीटमेंट उनकी चल रही है और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ इनको जो है वो मिल रही है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, हम लोग पेशेंट से मिले, उनके प्रॉब्लम सुने, उसके बाद फिर डॉक्टर रशीद से इस हवाले से बात की। उन्होंने जो भी कहा वो सब भी मैंने आपसे शेयर किया। तो उनका कहना ये था कि बेसिकली जो यहाँ का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि KMC लेप्रोसी हॉस्पिटल मंगोपीर का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि इन्होंने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह की नॉन गवर्नमेंटल फाउंडेशंस जो होती हैं वो लोगों को, यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डोनेशन देते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी हवाले से उनकी कोई भी नीड हो वो उनसे पूरी करवा सकते हैं। तो यहाँ का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लेप्रोसी यानी कि कोल के जितने मरीज़ हैं उनका इलाज करना। और मुझे तो आज विज़िट करके बहुत अच्छा लगा और मेरा आज का विज़िट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव था। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है और होप्स हो कि आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस व्लॉग के थ्रू। सो गाइस, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मैं जा रही हूँ घर, तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।